नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकेट्री एंड हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं आपके सामने एक मानसिक बीमारी जैसे ईटिंग डिसऑर्डर या फिर अपने स्वभाव में अपने खान पीन को लेकर जो एक बीमारी होती है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें प्रमुखतः एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोनों बीमारियों में बॉडी इमेज का डिस्टर्बेंस होता है, जिसमें कि हमको ऐसा लगता है कि हम परसीव करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एक्सेसिव वेट गेन कर रही है और उसकी वजह से हमें अपनी ईटिंग हैबिट में सुधार करना चाहिए। और ये विचार इतने इंट्रूसिव होते हैं, इतने अंदर तक घुसे हुए होते हैं कि उसकी वजह से वो पूरे दिन पूरी रात अपने वेट को लेके चिंता में रहते हैं और उसी को लेके अपनी प्रक्रियाएं करते रहते हैं। पहला जो ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा की बात करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा जैसे कि नाम बताता है कि उसमें बहुत वेट लॉस हो जाता है व्यक्ति का, और ये इसका प्रमुख कारण ये होता है कि वो खान पान इतना कम कर देता है व्यक्ति कि उसके वेट ज़रूरत से ज़्यादा कम, जो अपनी BMI है वो इतना कम हो जाता है कि उसकी वजह से अपनी शारीरिक परेशानियाँ भी बढ़ने लग जाती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले व्यक्ति को अपने इमेज का इतना परसीव डिफेक्ट होता है कि मेरे शरीर में इतना फैट जमा हो रहा है कि मैं उसको इसकी वजह से दुबला दिखने के लिए मेरे को बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और खाना मिनिमल लेवल पे लाना पड़ेगा। ऐसा करते हुए वह व्यक्ति अपनी डाइट में कट ऑफ करते करते मिनिमल डाइट पे पहुंच जाता है और उसकी वजह से वेट लॉस इतना हो जाता है कि उनका प्रोटीन लॉस होने की वजह से मसल वेस्टिंग होने लग जाती है और एकदम हड्डी के ढांचे की तरह उनका शरीर दिखने लग जाता है। इस एनोरेक्सिया नर्वोसा की वजह से पर्टिकुलरली फीमेल्स में पीरियड्स के इशू आने लग जाते हैं, उनके पीरियड्स कम आना स्टार्ट हो जाते हैं और कभी कभार बंद हो जाते हैं। उनके स्किन में चेंजेस आने लग जाते हैं, उसमें अनवांटेड हेयर्स शरीर पे आने लग जाते हैं जिसको लैगो कहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों में कई बार मानसिक रूप से डिप्रेशन के शिकार भी होने लग जाते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा के साथ साथ जो व्यक्ति रहता है उनको डिप्रेशन भी हो सकता है और साथ में कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो मेरे अन्य वीडियो हैं उनमें आपने देखेंगे तो उनके साथ कई बार OCD वाले सिम्टम्स भी कई बार साथ में मिलते हैं। दूसरा जो डिसऑर्डर है बुलिमिया नर्वोसा, इसमें बेसिकली वेट उसका इतना लॉस नहीं होता है क्योंकि उसको एक बिंज पैटर्न में खाना खाने का एक तलब उठती है, वो एकदम से ओवर ईटिंग करता है और जब ओवर ईटिंग के बाद उसको गिल्ट आता है कि मैंने इतना ज़्यादा क्यों खा लिया और मेरा वेट गेन हो जाएगा और मैं फिर से अच्छा नहीं लगने लगूँगा, और उसकी वजह से वो उस वेट को रिडक्शन करने के लिए इमीडिएट खाना खाने के बाद या तो अत्यधिक एक्सरसाइज करने लग जाता है या फिर उल्टी या दस्त लाने के लिए अलग अलग विधाएँ करने लग जाता है। जैसे कि उल्टी लाने के लिए मुंह में उंगली डाल के वो उल्टी करने की कोशिश करता है, या फिर कुछ नमक का अत्यधिक सेवन करके उल्टी आए उसका ट्राई करता है, या फिर कुछ व्यक्ति उसमें लग्जेटिव या परगेटिव्स लेके दस्त लगवा के कि मेरे को जो खाना खाया वो जल्दी से जल्दी मेरे पेट से बाहर निकल जाए, उस तरह से वो प्रयास करते हैं। तो इसमें अगेन खतरा ये रहता है कि कई बार डिहाइड्रेशन, कई बार इनडायरेक्टली उनके जो मेटाबोलाइट्स हैं सोडियम पोटेशियम वो डिरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अगेन घबराहट और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में भी डिप्रेशन बहुत कॉमनली मिलता है, साथ ही इन लोगों में भी OCD के लक्षण भी बहुत कई कॉमनली मिलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको ये दोनों डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बॉडी इमेज का ही प्रॉब्लम है और हम तो एक्चुअली मोटे हो रहे हैं इसलिए हमको मदद की क्या ज़रूरत है, ये तो मेरा नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को डेफिनेटली, क्योंकि मानसिक के साथ साथ शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं जिसकी वजह से उनको डेफिनेटली एक मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। इसके इलाज के तहत दवाइयाँ और थेरेपी काउंसलिंग दोनों ही बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। इन लोगों में अगर गोलियां और थेरेपी टाइम से स्टार्ट हो जाती हैं तो भविष्य में वो इन रोग के लक्षणों से मुक्त रहते हैं और अपना जीवन सुख में बिता सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली मनोरोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट से सलाह लें और ईटिंग डिसऑर्डर के दुष्परिणाम से बचें। नमस्ते।